डियर स्टूडेंट क्लास 7, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड ऑक्सफोर्ड सिलेबस 4th एडिशन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक आप सीख चुके हैं मेरे साथ। आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाकी की रिमेनिंग वीडियोस को अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो आप क्लास 7 की कंप्यूटर साइंस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके उन वीडियोस को ईजीली जो है वो आप सर्च कर लेंगे। तो आज हमारा आखिरी टॉपिक होगा यूनिट नंबर 1 का। आखिरी टॉपिक जो है वो है 3D होलोग्राम के बारे में। इसके बारे में डिटेल से हम सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो भी मैंने साथ साथ लिखे हैं, वो भी आपको मैं साथ साथ लिखवाता जाऊंगा। अब 3D होलोग्राम ये किस टर्म का नाम है? 3D होलोग्राम इज 3 डायमेंशनल इमेज जनरेटेड यूजिंग फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। यानी 3D होलोग्राम के ज़रिए भी आप एक 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो जनरेट करेंगे बाय यूजिंग फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। इट इज़ ट्रूली 3D एंड फ्री स्टैंडिंग इमेज एज शोन इन फिग 1.12। ये ट्रूली एक 3 डायमेंशनल इमेज है, स्टैंडिंग इमेज है। ये यानी कि इमेज आपको नज़र आएगी सामने एयर में आपको ये इमेज जो है वो खड़ी नज़र आएगी। जो भी इमेज जिसकी भी इमेज है, यानी ये आपको जो इमेज नज़र आ रही है एयर के है, ज़मीन के ऊपर ये इमेज आपको नज़र नहीं आ रही। इट डज़ नॉट रिक्वायर स्पेशल ग्लासेस टू व्यू। अब इस इमेज को देखने के लिए आपको किसी किस्म के ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है कि स्पेशल आपने ग्लासेस लगाने हैं तो आपको इमेज नज़र आएगी। ऐसी बात नहीं है, वैसे ही आपको इमेज नज़र आएगी। 3D holography is the next stage of photography and conventional film, and its three dimensionality create completely new possibility for us, such as for product presentation by using multiple light rays. अब 3D होलोग्राफी क्या है? एक नेक्स्ट स्टेज है फोटोग्राफी की, और कन्वेंशनल जो फोटोग्राफी है या मूवी मेकिंग है उसकी एक नेक्स्ट स्टेज है। एंड इट्स 3 डायमेंशनलिटी क्रिएट कम्प्लीटली न्यू पॉसिबिलिटी फॉर यूज़। यानी इसके कई फिर इस्तेमाल है, सच एज़ फॉर द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग मल्टीपल लाइट रेज। यानी आप किसी प्रोडक्ट की, किसी मोबाइल की आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो प्रेजेंटेशन पहले तो प्रोजेक्टर के ऊपर, टीवी स्क्रीन के ऊपर दी जाती थी, लेकिन 3D होलोग्राम का इस्तेमाल करके आप ये वाली जो प्रेजेंटेशन है एयर में भी, सामने आप एयर में ये जो है इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिसकी प्रेजेंटेशन आप देना चाह रहे हैं। ये 3D होलोग्राम डिस्प्ले प्रोडक्ट, इसमें 3D होलोग्राम में मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट है उनको शो कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं, एंड एनिमेटेड सीक्वेंसेस 3 डायमेंशनलिटी and enable seemingly real object or animation to appear to float completely freely in space। यानी freely in space ये float करेंगी। ये जो इमेज है, ये जो चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, चाहे कोई एनिमेटेड पिक्चर है, वो फ्रीली फ्लोट करेगी आपको स्पेस के अंदर। स्पेस से मुराद ये है कि आपको सामने खला के अंदर या एयर के अंदर जो है वो आपको ये इमेज जो है नज़र आएंगी प्रॉपरली। ये जो इमेज है एयर में नज़र आ रही है प्रॉपरली। ये इमेज है रेज से क्रिएट की गई है, मुख्तलिफ किस्म की जो लाइट रेज हैं उन्होंने ये इमेज जो है वो क्रिएट की हुई है। तो ये था 3D होलोग्राम। अब मैं कोशिश करूंगा कि 3D होलोग्राम की कुछ और पिक्चर भी आपको वीडियो के अंदर दिखाई जाए। अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कौन से होंगे? पहला जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो है एक्सप्लेन हाउ ए 3D होलोग्राम डिस्प्ले ए 3D इमेज। यानी कि होलोग्राम जो है किस तरह एक 3D इमेज को वो शो करता है या दिखाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा 3D होलोग्राम इज अ 3 डायमेंशनल इमेज जनरेटेड यूजिंग फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। इट इज़ ट्रूली 3D एंड फ्री स्टैंडिंग इमेज एज शोन। ये एज शोन जो है ये काट दें, ठीक है, ये नहीं आपने लिखना, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल ग्लासेस टू व्यू। यानी यहाँ से एंड तक पहला ग्राफ पूरा होगा। इस पहले सवाल का जवाब जस्ट आपने एज शोन इन फिग 1.12 ये आपने नहीं लिखना। ये पहले सवाल का जवाब है आज के। एक्सप्लेन हाउ ए 3D होलोग्राम डिस्प्ले ए 3D इमेज। आगे दूसरा क्वेश्चन इस जो टॉपिक का होगा हाउ एंड वाई 3D होलोग्राम इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फोटोग्राफी। यानी कि 3D होलोग्राम जैसे कि हमने पढ़ा है एक नेक्स्ट स्टेज है फोटोग्राफी की, कैसी और क्यों है। यहाँ से शुरू होगा। 3D holography is the next stage of photography and conventional film, and its three dimensionality creates completely new possibility for us for use, such as for product presentation by using multiple light rays. A 3D hologram display product, object, and animated sequence three-dimensionally and enable seemingly real object or animation to appear to float completely freely in space.
यानी कि ये दूसरे सवाल का जवाब होगा कि हाउ एंड वाई 3D होलोग्राम इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फोटोग्राफी। यानी फोटोग्राफी की ये नेक्स्ट स्टेज है, अगली स्टेज जो है फोटोग्राफी की वो 3D होलोग्राम है। तो वो कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसका जवाब भी बता दिया कि कैसे अगला जो दौर आ रहा है, बल्कि आ चुका है, जो नेक्स्ट 8-10 सालों में जो आजकल की मूवी मेकिंग है, वीडियो मेकिंग है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आपको दिखाई जाएंगी, और कैसे दिखाई जाएंगी ये उसका तरीकाकार जो है लाइट रेज के ज़रिए आपको दिखाई जाएंगी। ये दूसरे सवाल का जवाब होगा। तो ये टॉपिक 3D होलोग्राम वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IO पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। IO पोर्ट से मुराद है, आई से मुराद इनपुट और ओ से मुराद है आउटपुट। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ये मुख्तलिफ छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन लिखी है और इनके फंक्शन लिखे हुए हैं पोर्ट्स के। इनके बारे में आप पढ़ते हैं, ये क्या है। Ports are the connection points between the computer and external devices. There are two types of ports. यानी ports basically connection points हैं between computer, मुख्तलिफ कंप्यूटर के दरमियान, एंड एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कंप्यूटर के अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो इन पोर्ट्स की वजह से होते हैं, और जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, स्कैनर है, ये हम कनेक्ट करते हैं, तो वो भी हम इन पोर्ट्स की वजह से ही करते हैं। तो दो तरह की पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। इंटरनल पोर्ट्स कनेक्ट द सिस्टम मदरबोर्ड टू इंटरनल डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, इंटरनल ब्लूटूथ एक्सेट्रा। यानी इंटरनल पोर्ट्स जो होती हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं, जो मदरबोर्ड को या इंटरनल डिवाइसेस को आपस में, जैसे हार्ड डिस्क या इंटरनल ब्लूटूथ, आपस में कनेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल पोर्ट्स वो होती हैं जो कनेक्ट द सिस्टम मदरबोर्ड टू एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे कि माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये जो कनेक्ट होते हैं ये एक्सटर्नल पोर्ट्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो दो तरह की इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, इंटरनल पोर्ट्स और एक्सटर्नल पोर्ट्स। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा, राइट डाउन टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, राइट डाउन द टू टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। टू टाइप्स ऑफ पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर रह गया था, टू टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये दो होंगी, इसका जवाब जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट जो चलते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। अब पोर्ट्स जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, इनमें भी कुछ टाइप्स हैं, उनको भी बारी बारी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस ट्रांसफ़र। यूनिवर्सल सीरियल बस ट्रांसफ़र डिजिटल डाटा ओवर USB केबल। यानी आपने USB पोर्ट तो देखी होगी कंप्यूटर के होते हैं जहाँ पे USB आप लगाते हैं। USB तो आपने रूटीन में देखी होगी, जो जिस पोर्ट में लगती है उस पोर्ट को USB पोर्ट कहते हैं। USB पोर्ट स्टैंड फॉर आ सकता है, USB का स्टैंड फॉर है यूनिवर्सल सीरियल बस ट्रांसफ़र, ठीक है, ये इसका स्टैंड फॉर होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब टाइप सी पोर्ट, टाइप सी पोर्ट क्या होती है, ऑल्सो नोन एज USB-C, इट ट्रांसफर बोथ डिजिटल डाटा एंड पावर ऑन अ सिंगल केबल। यानी कि ये डिजिटल डाटा को भी ट्रांसफ़र करेगी एंड पावर ऑन अ सिंगल केबल। किसी एक सिंगल केबल को भी अगर ऑन करना चाह रहे हैं, किसी आप मोबाइल के साथ लगा रहे हैं या माउस के साथ लगा रहे हैं, तो उसको ये ऑन भी कर देगी। तो अब टाइप सी पोर्ट का कुछ मैंने लिखा हुआ है, इसका फ़ायदा क्या है, लार्ज चार्जिंग करंट, यानी इसमें जो चार्जिंग करंट आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके अलावा रिवर्स चार्जिंग, यानी इसकी जो चार्जिंग है वो रिवर्स भी है, यानी कि अगर आप इसके साथ कोई मोबाइल कनेक्ट कर देते हैं तो मोबाइल को ये चार्ज करना भी शुरू कर देगा। 3 एम्पेयर टू 5 एम्पेयर तक इसमें चार्जर जो है वो पास ऑन होता है, यानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लार्ज चार्जिंग करंट है, यानी 3 एम्पेयर से 5 एम्पेयर तक इसमें जाता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 3 पे सेफ़ यूज़, यानी कि ये ज़्यादा बेहतर है, बाकी जो टाइप्स हैं या बाकी जो केबल्स हैं या पोर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर पोर्ट्स है ये वाली, सेफ़ यूज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। टाइप सी पोर्ट की बात कर रहे हैं। नंबर 3 पे देखते हैं HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट जो हैं ये क्या होती हैं, HDMI पोर्ट हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये इसका स्टैंड फॉर है, ये भी आ सकता है, इज़ ए कनेक्टर एंड केबल फॉर ट्रांसमिटिंग हाई क्वालिटी एंड हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम ऑफ ऑडियो एंड वीडियो बिटवीन डिवाइसेस। अब आप हाई क्वालिटी की ऑडियो या वीडियो जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, उसको सुनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप HDMI पोर्ट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट नंबर डी पे है SATA, SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये मैंने किसी का भी स्टैंड फॉर नहीं आपको क्वेश्चन में दिया, ये आपने खुद से स्टैंड फॉर सबके लिख के लाने हैं। तो SATA स्टैंड फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट,
is an interface used to connect host bus adapter to mass storage devices such as hard disk drive and optical drives. SATA ports are common on motherboard and are also found on some expansion card. ये जो SATA आपको पोर्ट्स मिलेंगी ये सिस्टम के अंदर मिलेंगी, मदरबोर्ड के साथ मिलेंगी, और इनका काम ये है कि जो हैवी स्टोरेज डिवाइस है उनके साथ अटैच होती हैं। हार्ड डिस्क होगी, जैसे मदरबोर्ड हो गया, तो SATA पोर्ट्स आर कॉमन ऑन, यानी मदरबोर्ड के ऊपर ये मोस्टली आपको मिलेंगी। इसकी मैं कोशिश करूंगा कि डायग्राम जो है वो आपको स्क्रीन पे शो कर दूं। नंबर लास्ट पे PCI एक्सप्रेस पोर्ट ए, PCIe or PCI Express slot is the point of connection between your PC पेरिफेरल कंपोनेंट्स एंड द मदरबोर्ड, यानी आपको जो कंप्यूटर के पेरिफेरल कंपोनेंट्स हैं, जो कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस अटैच हैं, मोबाइल है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, उनका जो ताल्लुक बनाना है उसके साथ, कंप्यूटर के साथ, एंड द मदरबोर्ड के साथ, इट इज़ एन एक्सपेंशन स्लॉट, ये एक एक्सपेंशन स्लॉट के तौर पे काम करती है। अब इसका जो छोटे छोटे क्वेश्चन तो बनेंगे, सबके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, टाइप सी पोर्ट पे नोट लिखें साटा क्या होती है, तो लेकिन इस पर लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बना के दे दिया है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, यानी डिफरेंट टाइप की जो पोर्ट्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपने 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लेके इस सवाल का जवाब एंड तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। HDMI केबल जो हैं वो आपको सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनकी डायग्राम उन्होंने सामने शो कर दी है। तो ये आपका जो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स वो भी आपका टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अच्छा, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है पेरिफेरल्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये किसको कहते हैं पेरिफेरल्स? पेरिफेरल डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू द कोर कंप्यूटर यूनिट थ्रू सेवरल इनपुट आउटपुट इंटरफेस, यानी पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद वो वाली डिवाइसेस हैं जो सिस्टम के साथ एक्सटर्नली अटैच होती हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, वेबकैम, ये सारे जो है पेरिफेरल डिवाइसेस के ज़ुमरे में आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस डिफरेंट है, इनपुट डिवाइस भी हैं, आउटपुट डिवाइस भी हैं, एंड स्टोरेज डिवाइस भी हैं। इनपुट डिवाइस जिनसे डाटा इनपुट करते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस है। आउटपुट डिवाइसेस में आता है प्रिंटर आ जाएगा आउटपुट डिवाइसेस में, एंड स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि आप USB लगाते हैं, डाटा केबल को लगाते हैं, या इसके साथ कोई कार्ड लगाते हैं। कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्कैनर एंड ग्राफिक कार्ड्स आर द सम एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, ये उसकी कुछ एग्जांपल हैं। अब क्वेश्चन बनेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेरिफेरल डिवाइसेस के ऊपर अगर शॉर्ट नोट लिखने का कहा जाता है आपको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख दें, 7 एग्जांपल भी आ जाएंगे इसकी, जो एग्जांपल है पेरिफेरल डिवाइसेस की। तो जो लास्ट पे देखेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर फॉर स्टोरेज और प्रोसेसिंग एंड टू डिलीवर द प्रोसेस डाटा टू ह्यूमन ऑपरेटर आर ए मशीन। पेरिफेरल डिवाइसेस का काम ये होता है कि डाटा को या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करना कंप्यूटर के ज़रिए, और जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आपने इनपुट किए उसका जो रिज़ल्ट आया वो ह्यूमन को या यूज़र को डिलीवर करना स्क्रीन की शक्ल में, प्रिंटर की शक्ल में, या ग्राफिक कार्ड की शक्ल में, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसका सवाल बनेगा एक्सप्लेन फ्यू यूजेस ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के कुछ आपने इस्तेमाल लिखने हैं, वो इस्तेमाल बनेंगे यानी यूजेस बनेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका यूजेस बन जाएंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चन है बुक के लास्ट के ऊपर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैंने साथ आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको साथ साथ बना रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये वाले क्वेश्चन ही आएंगे, आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो इस तरह आपका यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे मुकम्मल हो गए। तो आपने इसके जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको आप राइट डाउन करें कॉपीज़ के ऊपर, और इनके आंसर भी आपने कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं। और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।